बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के बीच एक घटनाक्रम ने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जब साकली गांव पहुंचे तो वहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। यहां तक कि ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उनके गांव की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, वे वोट नहीं डालेंगे। इस पर नरेश मीणा ने न सिर्फ ग्रामीणों की बात सुनी, बल्कि खुद कीचड़ में उतरकर धरने पर बैठ गए। गांव के हालात देखकर मीणा ने कहा कि जहां 20 से 25 साल से भाजपा के विधायक रहे हों, जहां से 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आती हों और उनके बेटे खुद सांसद हों, तो वहां अगर आज भी लोग कीचड़ और टूटी सड़कों में जी रहे हैं, तो यह विकास नहीं, उपेक्षा की कहानी है। यहां तक कि उन्होंने सवाल उठाया कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज भी साकली गांव के लोगों को सड़क, पानी और शमशान तक जाने के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसों से उनके गांव में सड़क, बिजली और खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं। हर चुनाव में वादे होते हैं, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ है। इस बार उन्होंने यह तय किया है कि जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वोट नहीं डालेंगे। सुबह 11 बजे तक बूथ नंबर 219 पर भी एक भी वोट नहीं पड़ा। प्रशासन ने एसडीएम और तहसीलदार को मौके पर भेजा, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। इसी बीच नरेश मीणा वहां पहुंचे और सीधे लोगों के बीच बैठ गए। उन्होंने कहा कि वोट तभी मायने रखता है जब सरकार जनता की सुने। अगर जनता को सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाएगा, तो फिर वोट का क्या मतलब। इसके बाद उन्होंने खुद कीचड़ में बैठकर ग्रामीणों के साथ धरना शुरू कर दिया। इसके साथ सैकड़ों लोग नारे लगाते दिखे, विकास दो, सड़क दो, हक दो। यह नजारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने तो नरेश मीणा की इस पहल को जनता के साथ खड़े होने की मिसाल बताया, तो कुछ ने इसे चुनावी रणनीति कहा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, इस कदम ने अंतः उपचुनाव के समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नरेश मीणा का यह कदम भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर उस क्षेत्र में जहां दशकों से भाजपा का दबदबा रहा है और विकास के नाम पर सिर्फ वादों की झड़ी लगी है। नरेश मीणा ने इस मुद्दे को उठाकर सीधे जनता की भावनाओं को छुआ है। हालांकि कुछ लोगों की तो सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि अच्छा हुआ समराप्ता कांड दोबारा नहीं दोहराया गया, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाता। वहीं कुछ लोग नरेश की ईमानदारी की सराहना कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ के गांव में चुनाव के बाद विकास होता है या फिर नहीं। क्या ग्रामीणों का धरना वाकई काम करेगा या फिर ये मांग सिर्फ मांग बनकर रह जाएगी। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।